हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह जो हमने भूगोल की सीरीज चला रखी है, इसका यह तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारत एवं विश्व भूगोल के नाम से। वह प्लेलिस्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम से। तो आप लोगों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन 2 वीडियोज़ के दौरान छूट गए हैं, तो आप लोग उनको भी जाकर कवर कर लीजिए, जिससे आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन जो छूट गया है वो छूटे नहीं। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। ओबरा परियोजना, ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो देखिए, ओबरा परियोजना या ओबरा प्रोजेक्ट जिसको नाम से जानते हैं, वह उत्तर प्रदेश राज्य की जो है ताप विद्युत परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए, नीदरलैंड्स जो कि एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है, वहाँ पर ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध है। तो ट्यूलिप की खेती कहाँ की जाती है अगर पूछा जाए तो आप नीदरलैंड जो देश है उसको उत्तर की तरफ लगा सकते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र, भारत में जो है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए, भारत का जो प्रथम जल विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी और शिव समुद्रम उस जल विद्युत शक्ति का केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र का नाम था। तो भारत की जो है सर्वप्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है शिव समुद्रम में स्थापित किया गया और 1902 ईस्वी में इसका स्थापना की गई। अगले सवाल की ओर आते हैं बिना किसी देरी के। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, थोड़ा सा अजीब नाम है भैंसा सिंगी और इसको थोड़ा सा अटपटा भी है, तो याद रखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो भैंसा सिंगी नामक जो है जनजाति है वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में पाई जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो देखिए, भारत का एक राज्य है मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य है और यह म्यांमार जो देश है उसी के सीमा के पास स्थित राज्य है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिम राम किस राज्य में है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है या सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है मासिम राम है और यह मेघालय राज्य में जो है अवस्थित है। और मेघालय जो है पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसी राज्य में गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ियाँ भी हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो देखिए, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के जो है बस्तर ज़िले में स्थित है। यह बस्तर ज़िले में चलाया जा रहा है। तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राजस्थान की गंगा नहर होना चाहिए यहाँ पर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो देखिए, राजस्थान की जो गंगा नहर है उसको जो है पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। तो सॉरी दोस्तों, गंग भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। फिर भी राजस्थान की जो गंग नहर है उसको जो है पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। और सतलज नदी पे ही भाखड़ा नांगल नामक डैम भी बने हुए हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो देखिए, 14वीं शताब्दी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना की थी। खैर छोड़िए, ये तो इतिहास विषय की बात है और इसका जो है भौगोलिक महत्व देख लेते हैं। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और वह तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित थी। तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी वह तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित थी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सरदार सरोवर नहीं है, सरोवर होना चाहिए। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो देखिए, सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है और यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं।
यह बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना होगी। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, सरदार सरोवर बांध और गुजरात राज्य में। और सरदार सरोवर परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, कई राज्यों को लाभ भी इससे होगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो देखिए बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो देखिए ब्राज़ील जो देश है दक्षिण अमेरिकी देश है और इसमें जो है अमेजन के बेसिन के जो वन होते हैं उनको सेल्वाज कहा जाता है। तो देखिए ब्राज़ील नामक देश में अमेजन बेसिन में स्थित वनों को सेल्वाज नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अफ्रीका में आसमान बांध किस नदी पर बना हुआ? तो देखिए अफ्रीका देश में जो अफ्रीका जो कंट्री है, कंट्री नहीं कह सकते, महाद्वीप कह लें, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें जो है आसमान बांध बना हुआ है। और आसमान बांध जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पे बना हुआ है, ये भी याद रख लीजिएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। आइए अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ज़्यादा भी पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। रबात किस देश की राजधानी है? तो देखिए रबात जो राजधानी है वह मोरक्को नामक देश की राजधानी है। और मोरक्को जो है अफ्रीकी कंट्री है और मोरक्को की राजधानी जो है रबात है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो भारत में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए कि कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है तो 752.3 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वनों से आच्छादित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो देश में जो है 23 बाघ परियोजनाएं जो है वर्तमान समय में कार्यरत हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो देखिए फ्री टाउन एक राजधानी शहर है जो कि सियरा लियोन नामक देश है, उसकी जो है राजधानी फ्री टाउन है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित लॉकलैंड देश कौन सा है? तो देखिए लैंडलॉक या लॉकलैंड कंट्री में से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, या यूँ कह ले विश्व का जो सबसे बड़ा देश है जो लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से भूबद्ध देश है, तो मंगोलिया जो देश है चीन का पड़ोसी देश भी है। मंगोलिया विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आच्छादित देश है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए करीबा नामक बांध जो है जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो देखिए करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है और यह जाम्बिया नामक स्थान में स्थित है। तो जाम्बेजी नदी में करीबा बांध अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो देखिए विश्व प्रसिद्ध जो चाय की किस्म है उलोंग चाय जो है वह ताइवान नामक देश में पैदा की जाती है। तो उलोंग चाय विश्व प्रसिद्ध चाय है, यह ताइवान नामक देश में उत्पादित की जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का नाम बताइए। तो देखिए स्वेज नहर के जो है दोनों सिरों पर जो प्रमुख नगर स्थित हैं उनमें जो है पहला नगर का नाम है स्वेज तथा दूसरे छोर पर स्थित शहर पोर्ट साइद है। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के जो नाम है स्वेज तथा पोर्ट सईद। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो देखिए बुल्गारिया जो देश है यह यूरोपीय देश है और बुल्गारिया देश की जो राजधानी है सोफिया है। तो सोफिया राजधानी शहर जो है बुल्गारिया देश का है। तो बुल्गारिया देश की राजधानी सोफिया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। वक्रे ताप विद्युत केंद्र जो है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है भारत का उसी राज्य में स्थित है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र। तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देखिए एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर शहर में स्थित है जो कि
राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है और राजस्थान का जो हाई कोर्ट भी है वो भी जोधपुर में भी है। तो एरिड जो है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर शहर में है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका द्वार के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के द्वार के नाम से वेनेजुएला देश को जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है विश्व जियोग्राफी का, विश्व भूगोल का। तो दक्षिण अमेरिका का द्वार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वेनेजुएला नामक जो देश है दक्षिण अमेरिका के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत में स्थित वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान भारत के महत्वपूर्ण शहर बंगलौर में स्थित है। बंगलौर कर्नाटक राज्य की राजधानी है और बंगलौर को ही IT सिटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और बंगलौर जो शहर है वहीं पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय भी है। तो आइए फिर से देख लेते हैं, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बेंगलोर शहर में स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पश्चिम बंगाल का टीकमगढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित टीकमगढ़ पेपर मिल्स भारत के जो है अग्रणी कारखानों में से एक है जहाँ पेपर का निर्माण किया जाता है। वह भारत में जो है 1881 ईस्वी में लगाई गई अंग्रेज के शासनकाल के दौरान। तो 1881 ईस्वी में टीकमगढ़ पेपर मिल्स पश्चिम बंगाल राज्य में लगाई गई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सबसे अग्रणी कारखानों में से है, सबसे पुरातन कारखानों में से एक है टीकमगढ़ पेपर मिल्स। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए किशनगंगा एक नदी है जो कि झेलम नदी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहती है और फिर ये पाकिस्तान जाकर जो है आपके सिंधु नदी से मिल जाती है। तो जो किशनगंगा नामक जो नदी है वह झेलम नदी की जो है सहायक नदी है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सॉरी दोस्तों, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो देखिए वेम्बनाड जो झील है वह केरल राज्य में स्थित है। तो वेम्बनाड झील जो है कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य में जो है झीलों को कयाल नाम से भी जाना जाता है। तो वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लोगों को एक बेल आइकन दिखेगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को ज़रूर मिल सके। देखिए विज्ञान के अलावा भूगोल के अलावा जो है हमने विज्ञान, इतिहास और अन्य भी विषयों की क्लासें चला रखी हैं। तो आप लोग जाके मेरे चैनल में वीडियो सेशंस भी देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मिल जाएगी। आप लोगों को किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेस्ट रिवीजन होगा आप लोगों का। तो आप लोग किताबों से तो पढ़ते ही रहिए। फिर मैं भी 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ। तो इसलिए एक बार जो भी पढ़ा है आप लोगों ने, एक बार इन वीडियोज़ को देखिए और अपने आप को आंकिए कि आप लोगों को ये आता है कि नहीं। और कोई नया एग्ज़ाम है तत्काल आपको देना है तो इन वीडियोज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।